कि आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करने के लिए या ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए आज के समय में मिनिमम एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि आज के समय में बिना कॉन्फिडेंस के ज़िंदगी में वो सक्सेस हासिल नहीं की जाती जिस सक्सेस का सपना आप देखते हैं। तो मिनिमम आपको अपने अंदर एक चीज़ बिल्ड करनी होगी, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। एक ऐसा कॉन्फिडेंस विकसित करना होगा जो आपको हर फील्ड में हर जगह खड़ी होने की क्षमता दे, अपनी बात रखने की क्षमता दे, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने विचार शेयर कर पाएँ। ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर लेकर आना होगा। और मैं आज आपको कोई तुरंत फुरत तरीके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये काम नहीं करते या फिर ये आपको टेम्परेरी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है वो मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूं। क्योंकि कई प्रेरणादायी वक्ता ये कहते हैं कि अगर खुद पर यकीन किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और ये चीजें कुछ समय के लिए काम करती है और हर नियम हर जगह काम नहीं करता। क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप एक मूक बधिर, मतलब एक ऐसा शख्स जो बोल नहीं सकता, उसे ये कहें कि यार खुद के ऊपर यकीन कर तो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? उल्टा हम उसके सपनों को हर्ट करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको क्षति पहुंचाएंगे। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा, वो भी चले जाएगा। तो गलत दिशा में कॉन्फिडेंस ले जाने से भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। और एक चीज़ और आपको गहराई से समझनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस एक आंतरिक एबिलिटी है, एक इंटरनल एबिलिटी है, एक मन स्थिति है जिसे कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। इसके ऊपर काम कर कर इसका विकास किया जा सकता है, इसको बिल्ड किया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे इंटरनल गुण अगर आप अपने अंदर डेवलप करें तो आपका कॉन्फिडेंस भी कई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। देखिए, बाहरी चीज़ों पर तो आप कहीं ना कहीं किसी से सुनकर, किसी को देखकर, किसी से पूछकर कुछ चीज़ों का सुधार कर लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई बाहरी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेंगे, आप सुंदर दिख रहे हैं, आप जाकर पार्लर होकर आ गए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बेशक बढ़ जाएगा, लेकिन वो कपड़ा, वो मेकअप आपके चेहरे पर होगा तभी तक होगा। लेकिन अगर आप एक बार इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें, अंदर से अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी बिल्ड कर दें, तो आप कहीं भी किसी भी हालत में रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। देखिए, इस दिशा में आपको जो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी आत्म छवि बेहतर करनी होगी। अपने बारे में अपनी राय, अपनी सोच और अपना नजरिया बेहतर बिल्ड करना होगा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। इसको हाई करने के लिए आपको अपने बारे में अपनी राय बेहतर करनी होगी। यह सबसे पहली चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। और यह समझ लो कि बेस है, जब तक बेस तैयार नहीं होगा आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते। और बेस यही है कि आपको सबसे पहले अपना सही मूल्यांकन करना होगा, सही आकलन करना होगा, अपने बारे में अपनी राय बेहतर बनानी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को छोटा, कमजोर और दूसरों से कमतर समझेंगे, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए सबसे पहले अपनी राय बेहतर करनी होगी, अपना नज़रिया बेहतर करना होगा, खुद के बारे में अपना नज़रिया बेहतर करना होगा। आपको खुद को इंपॉर्टेंस देनी होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये मुमकिन हो सकता है अगर आप अपने उन पहलुओं के ऊपर ध्यान दें, अपनी उन क्षमताओं के ऊपर ध्यान दें, अपनी उन ताकतों के ऊपर ध्यान दें जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपको लगता है कि यार मैं इस मामले में बेहतर हूं, इसमें मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये काम ऐसा है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा तो सबसे बेहतर करके दिखा दूंगा। अपनी ऐसी एबिलिटीज और ऐसे गुण के ऊपर आप अगर थोड़ा सा ध्यान लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी अपने बारे में छवि सुधरेगी। देखिए, दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं या क्या हमारे बारे में सोचते हैं, उससे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। सबसे ज़्यादा व्यक्ति अफेक्ट होता है कि खुद अपने बारे में क्या राय रखता है। जैसे मैं हूँ, मैंने कभी अपने स्कूल में, कभी अपने कॉलेज के दौरान कभी भी किसी मंच के ऊपर एक स्टोरी तक नहीं सुनाई, यहाँ तक कि कभी 2 लाइनें खड़े होकर मैंने नहीं बोली। आज मैं कितनी भी भीड़ के अंदर अपनी बात रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले अपने बारे में, मेरा नज़रिया गलत था, मैं खुद को छोटा, कमज़ोर समझता था। लेकिन जब मेरी ये सोच बदली, मेरा नज़रिया बदला खुद को लेकर कि नहीं यार, मैं किसी से बेहतर ना हूँ लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया। और जब एक बार ये कर लेंगे आप, तो अब आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर काम करना है कि अपने विकास के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, देश कितना आगे बढ़ रहा है, कंट्री कितनी आगे बढ़ रही है, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का तभी आपके लिए महत्व होगा जब आप भी इन चीज़ों के साथ अपने विकास के ऊपर ध्यान देंगे। तो खुद का विकास करने के ऊपर, खुद को डेवलप करने के ऊपर फोकस बिल्ड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और वो हर फील्ड में करना है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात आपको पता क्या ध्यान रखनी है कि आपको, कई बार लोग क्या करते हैं कि खुद का विकास करने की बात करी जाती है, खुद को बेहतर बनाने की बात करी जाती है, खुद को डेवलप करने की बात करी जाती है, तो लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार ये तो मेरे बस का नहीं है, कि मैं सुंदरता में ऋतिक रोशन से आगे कैसे निकल सकता हूँ, या फिर मैं पैसे में इलोन मस्क से आगे कैसे निकल सकता हूँ, या फिर मैं धोनी से ज़्यादा कूल कैसे हो सकता हूँ। आपका कंपटीशन ये है ही नहीं, आपका टारगेट ये होना ही नहीं चाहिए। आपको तो अपने विकास के ऊपर ध्यान देना है। आप एट प्रेजेंट जो है,
आज जिस हाल में है, जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, आपको अपने आप को उससे बेहतर बनाना है और आपका कंपटीशन खुद के साथ ही होना है कि यार मैं आज इतनी हाथ तक पहुंचा हूं, मुझे इससे एक कदम आगे जाना है, आज मैंने ये सीखा, मुझे इससे थोड़ा सा बेहतर सीखना है, आज मैंने अपनी पर्सनालिटी पे इतना काम करा, मुझे इससे थोड़ा और बेहतर बनाना है। तो आपका कंपटीशन ये होना चाहिए, आपके विकास का स्तर और लेवल और काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस करना है, न कि किसी से खुद को कंपेयर करना है ना। एक एक कदम चलकर आप हजारों कदम की यात्रा तय कर लेंगे अगर आप खुद के विकास के ऊपर ध्यान देंगे। अगली चीज है इसके अंदर आपको जो लेकर आनी है वो है अपने आप को एक बेहतर कैरेक्टर बिल्ड करना है। अब ये इतनी बड़ी चीज है कि जिसको अगर मैं सही तरीके से अगर सिखाया जाए तो एक पूरी क्लास इसके ऊपर ली जा सकती है। इतना बड़ी चीज है ये कि खुद को एक ऐसा कैरेक्टर बनाना है कि अपने आप कॉन्फिडेंस आए, और वो तब आता है जब व्यक्ति अपना कैरेक्टर बिल्ड करने पे फोकस करता है। और एक बेहतर कैरेक्टर के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, ऑनेस्टी आती है, डिसिप्लिन आता है, कमिटमेंट आता है, अच्छी आदतें आती है, कई सारी चीज़ें मिला जुला कर व्यक्ति का एक कैरेक्टर बनता है कि यार ये आदमी है। जैसे अब टाटा का नाम, भाई रतन टाटा जी का जब भी नाम आता है तो लोगों को लगता है, एक ट्रस्ट आता है, कि यकीन आता है, एक बिलीव आता है कि यार व्यक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर कर इस तरह का एक कैरेक्टर बिल्ड किया। और जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आप किसी से नहीं डरते, आप कहीं भी खड़े होकर अपनी बात रख देते हैं। कि जब आपको पता होता है कि साला मेरा जो कैरेक्टर है वो नीट और क्लीन है, साफ सुथरा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है, क्योंकि वो बिलीव आता है कि यार मेरा कैरेक्टर कमाल का है। तो एक चीज़ समझिए कि इंटरनल इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, एक्सटर्नली नहीं, तुरंत फुरुत नहीं, एक दो दिन के अंदर नहीं, इसमें वक्त लगेगा तो समय लगाइए, अपनी एनर्जी खर्च करिए, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करिए। और जब इन सब का मिला जुला परिणाम निकल कर आएगा ना तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा कि आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, आपको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। आपके सामने खड़े होने के पहले लोगों को समझ में आएगा कि यार आदमी ऐसा होना चाहिए। और जिस दिन आपकी ज़िंदगी में डर की जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली ना, फिर आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी, इस बात का यकीन मानिए आप।